दोस्तों 2026 की शुरुआत ही एक ऐसे धमाके के साथ हुई है जहां पप्पू डकैत ने पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा रखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने आज दुनिया भर में अपना रौला जमाना शुरू कर दिया है। एक तरफ अमेरिका की सीलोइस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठा लिया और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और फ्रांस जैसे अपने सबसे करीबी दोस्तों का इंटरनेशनल मंच पर मजाक उड़ाया। ट्रंप का दावा है कि पीएम मोदी ने फोन करके सर कहा और मदद मांगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के लिए तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे क्या ये अमेरिका के दादागिरी की वापसी है, वेनेजुएला में अब क्या होगा और ट्रंप वाकई भारत के साथ टैरिफ वॉर छेड़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया। मादुरो, जो सालों से अमेरिका की आंखों में चुभ रहे थे, उन्हें न्यूयॉर्क की एक जेल में डाल दिया गया। उन पर नार्को टेररिज्म एक्ट के थ्रू ड्रग तस्करी का केस डाला गया है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रंप ने पुरानी मोरोन डॉक्ट्रिन को ताक पर रखकर डॉनरो डॉक्ट्रिन को शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप में सिर्फ अमेरिका की दादागिरी चलेगी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगी और साथ ही साथ डेमोक्रेसी को ताक पर रखकर सारे तेल पर कब्जा कर लिया गया है। अब आते हैं सबसे विवादित और ट्रंप के हालिया भाषण में पीएम मोदी का जिक्र किया गया। ट्रंप ने मोदी जी को अपना अच्छा दोस्त बताया, लेकिन जो कहानी सुनाई उससे ये साबित नहीं होता है। ट्रंप का दावा है कि भारत पिछले 5 साल से अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक पीएम मोदी ने उनसे कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, ट्रंप का स्टाइल है खुद को अल्फा दिखाना। हालांकि वो 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन अल्फा दिखाना आज भी उनकी आदत में शुमार है। लेकिन असल लड़ाई है टैरिफ्स की। ट्रंप भारत से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगा रहे हैं और उनका कहना है कि मोदी जी इससे खुश नहीं हैं। ट्रंप का सीधा मैसेज है कि अगर आप अमेरिकी सामानों पर टैरिफ्स लगाएंगे तो बदले में अमेरिका भी आपके सामानों पर टैरिफ्स लगाएगा। सिंपल है, यानी कि दोस्ती महंगी पड़ेगी। माय फ्रेंड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का तो खुलेआम मजाक उड़ाया है। मामला था दवाइयों की कीमतों का। ट्रंप चाहते हैं कि फ्रांस अपनी दवाइयों के दाम बढ़ाए ताकि अमेरिकी कंपनियां उसका फायदा उठा सकें। जब मैक्रो ने मना किया तो ट्रंप ने कहा मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा और मैक्रो साहब बोले नहीं साहब, मैं मान जाऊंगा आपकी बात, आप बताओ ना करना क्या है। तो उन्होंने इस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल मंच पर। तो ये ट्रंप पता नहीं क्या करना चाहते हैं, शायद ये सटे आ गए हैं। ट्रंप ने स्टेज पर मैक्रो की नकल उतारते हुए कहा, मैक्रो ने उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डोनाल्ड जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को एक बात और चुभती है जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैक्रो उन्हें डोनाल्ड कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहते, जबकि पुतिन उनको मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, बाकी लोग उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल लेवल पे भी चुभने वाली बात है। अब आगे क्या? तो भाइयों, इस कहानी का पूरा लब्बू लुआब है क्या, समझते हैं। अमेरिका फर्स्ट 2.0। ट्रंप अब किसी भी प्रोटोकॉल को नहीं मानते, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, वो सबको ताक पर रख देते हैं। अगर अमेरिका का फायदा नहीं है तो वो किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, किसी को भी कुचल सकते हैं। अब युद्ध टैंकों से कम टैरिफ से ज्यादा लड़ा जाएगा। इंडिया की क्या पोजीशन है? भारत के लिए मुश्किल की घड़ी है। हमें रूस से तेल चाहिए, अमेरिका से हथियार और अपनी मार्केट को भी बचाना है। आपको क्या लगता है कि पप्पू डकैत आगे यही अंदाज रखेंगे या फिर अपने अंदाज में कुछ बदलाव लाएंगे? मुझे लगता है कि ये आगे भी इसी तरह की डकैती करते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका पर जो कर्ज है उसको भी तो चुकाना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।